नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हमारी मुहिम में आज सवाल उन स्कूलों से जो फीस न देने की मां बाप की मजबूरी भांपते ही उनके बच्चों को निकालने पर आमादा हो जाते हैं। ये एक स्कूल का हाल नहीं है, पर वो स्कूल जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलने चाहिए वो एक बच्चे के लिए भी इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? हमारा सीधा सवाल यही है आज। स्कूलों के भी खर्चे हैं, स्कूल चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, सही बात है, लेकिन क्या एक बच्ची जिसके पिता की मौत हो चुकी हो और मां की सैलरी ना आ रही हो, उसे फीस देने की मोहलत तक नहीं दी जा सकती? इतना खौफ मां बाप के अंदर क्यों भर रहे हैं स्कूल? दूसरी तरफ एक पिता ऐसा जिसने पैसे की कमी की वजह से बच्चे की स्कूल फीस कम करने की मदद मांगी तो बच्चे को रीएडमिशन देने से मना कर दिया गया। ऐसे अमानवीय स्कूल बच्चों को मानवीयता का पाठ कैसे सिखाएंगे? इन दोनों अभिभावकों का दर्द आज आपके सामने रखेंगे और उन हुक्मरानों के सामने रखेंगे और पूछेंगे कि देश की शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है। और हम आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए एक बच्ची का दर्द क्या है जो फीस न भर पाने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रही थी। लेकिन वो दर्द आपको सुनवाएं उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। इंडिया न्यूज की मुहिम का एक और असर होता दिख रहा है। असर ये कि गाजियाबाद में एक स्कूल है जिस पर की एफआईआर दर्ज हुई है। मनमानी फीस पर सलमान पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई हुई है। लिखित में शिकायत दी गई थी जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया है कि फीस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। जतिन गोस्वामी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। जतिन, स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई थी और ये कार्रवाई में और क्या होने वाला है? सुशांत जी, लोनी इलाके का ये पूरा मामला है। ट्रोनिका सिटी में सलमान पब्लिक स्कूल है जिस पर ये आरोप है कि 17% तक जो फीस वृद्धि है वो यहाँ पर कर दी गई थी और यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं वो किसानों के बच्चे पढ़ते हैं और एनुअल फीस में भी बढ़ोतरी की गई थी। इस बात को लेकर लगातार आवाज बुलंद हो रही थी और आज कुछ लोग एसडीएम के पास पहुंचे थे जिसमें एक आदेश फिलहाल सीआरपीसी की धारा 133 के तहत स्कूल के खिलाफ किया गया है और एक हफ्ते का वक्त स्कूल को दिया गया है कि अगर इसमें जो बढ़ी हुई फीस है वो स्कूल वापस नहीं लेता है तो उस पर 188 आईपीसी की धारा में कार्रवाई की जाएगी, यानी आदेश की अवज्ञा करने का मामला उस पर दर्ज किया जाएगा। फिलहाल इनिशियल तौर पर सीआरपीसी 133 की धारा के तहत ये आदेश दिया गया है। सख्त नजर आ रहा है जिला प्रशासन, इस बात को देखकर साफ लग रहा है। जी, इस पर स्कूल की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, स्कूल अभी इस मामले पर सामने नहीं आया है। हालांकि एसडीएम ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त स्कूल को दिया है और ये कहा है कि जो आदेश है उसका पालन स्कूल करे, नहीं तो उस पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जतिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो सलमान पब्लिक स्कूल है गाजियाबाद में जिसमें अब एसडीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। 17% तक स्कूल फीस बढ़ा दी गई थी जिसके खिलाफ हम लगातार अलग अलग स्कूलों में ये हो रहा है, आवाज उठा रहे हैं और एसडीएम ने सीधा कह दिया है कि हफ्ते भर में स्कूल फीस कम कीजिए वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन हम जो आज मुद्दा आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कई स्कूलों में जब फीस बहुत ज्यादा हो जाती है तो पेरेंट्स को यह दिक्कत आने लगती है कि वो फीस कई बार नहीं भर पाने की स्थिति में होते हैं। बच्चे स्कूल जाएं उनकी इच्छा होती है लेकिन स्कूल इस बात के लिए तैयार नहीं होता और तब एक बच्ची का दर्द निकलता है। अपने प्रधानमंत्री के पास वो दर्द पहुंचे वो चाहती है, मुख्यमंत्री के पास वो दर्द पहुंचे वो चाहती है और वो दर्द उसने एक वीडियो मैसेज में रिकॉर्ड किया। हम पहले आपको वो वीडियो मैसेज दिखाते हैं। आपके सामने अपनी आप बीती शेयर कर रही हूँ। मैं शालीमार गार्डन में रहती हूँ। मेरी मम्मी का नाम नम्रता सिंह है और मेरे पापा का नाम लेट श्री मदन सिंह है। मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं और मैं सेंट मैरीज क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती हूँ जो कि शालीमार गार्डन साहिबाबाद में है। 12 अप्रैल को मेरी मम्मी मेरे प्रिंसिपल जॉन वेनियन शर्मा सर से मिलने गई थी स्कूल में, जिन्होंने मेरा स्कूल फीस का बिल 30,600 बनाया है। तो मेरी मम्मी ने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप लोग मेरी सैलरी नहीं आ रही है तो आप लोग अभी हाफ ले लीजिए, हाफ बाद में ले लीजिए और बच्चे को अलाउ कर दीजिए स्कूल में बैठने के लिए। तो उन्होंने बहुत रूडली बिहेव करा और बदतमीजी से बोला कि आप लोग जाइए यहाँ से और जब आप अपनी फीस जमा करा देंगे जब ही हम बच्चे को अलाउ करेंगे बैठने के लिए। मेरी मम्मी ने उनसे दूसरी बात भी पूछी कि आपने जो सिंगल पेरेंट चेक मिलता है, सिंगल जो मदर या पेरेंट्स होते हैं उनको मिलता है, तो उन्होंने कहा कि अभी प्रोसेस में फंड नहीं है और ये 3 साल से यही कहे जा रहे हैं। हमने मेल भी करे हैं इन्हें तो हमारे पास रिप्लाई भी है इनके। इन्होंने जब मेरा एडमिशन 2013 में हुआ था इन्होंने सिर्फ 7th क्लास का दिया है और 8, 9, 10th का अभी तक नहीं मिला है।
जब भी पूछो इनसे यही कहा जाता है कि फंड नहीं है स्कूल में। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये तो गवर्नमेंट का रूल है। तो मम्मी ने पूछा कि कहाँ से ये सब आएगा आपके फंड स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट का रूल नहीं है, ये हमारी कर्जी है जो हम आपको देते हैं, सिंगल पेरेंट चेक। तो मम्मी ने कहा ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट का रूल नहीं है तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। तो उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा कि हाँ जाओ, आप देख लेंगे हम आपको। उसके बाद फिर मम्मी ने आज मेरा फीस जमा कराया है। मम्मी की सैलरी नहीं आ रही है, मम्मी ने किसी से लेके फीस जमा कराया है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मेरी आवाज श्री पीएम हमारे मोदी जी के पास और हमारे सीएम श्री योगी जी के पास जाए। हो सकता है इस वीडियो शेयर करने के बाद मेरे को स्कूल में टॉर्चर भी किया जाए। एक और चीज बोलनी थी मुझे कि हमारी फीस में और बच्चों की फीस में बहुत डिफरेंस आ रहा है। किसी की 21 है, किसी की 27 है, किसी की 31 है। मुझे ये भी पूछना था कि क्यों है ये सब डिफरेंस। तो उन्होंने बोला कि ईयर वाइज है, पर कोई उनके पास कोई वैल्यूएबल रीजन नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे भी शेयर करें जिससे कि ये बात मेरी सीएम जी और पीएम जी के पास पहुंचे। धन्यवाद। ये एक छोटी सी बच्ची का दर्द है जिस उम्र में फीस का मसला उसके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए, उसको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। पीएम से, सीएम से अपील करनी पड़ रही है कि देखिए मेरे साथ स्कूल में क्या हो रहा है। हालांकि स्कूल ने उसे वापस ले लिया, लेकिन कब? जब पूरी फीस जमा हुई तब। जब तक फीस जमा नहीं हुई उसे स्कूल नहीं जाने दिया गया। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है, एक और मामला आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 7 के स्कूल हिमालयन पब्लिक स्कूल का ये मुद्दा है। इसमें भी एक पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उनकी बच्ची को स्कूल ने दूसरी कक्षा में दाखिला देने से मना कर दिया। पहली बार तो मान्या के पापा ने दिल्ली में बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता से लिखवाकर अपनी बेटी की फीस आधी करवा ली, लेकिन जब दूसरे सेशन में एडमिशन की बारी आई तो स्कूल ने री एडमिशन के नाम पर 21,000 रुपए मांग लिए। एक पिता के सामने ऐसे हालात आ गए कि उन्होंने कर्ज लेकर अपनी बेटी की फीस चुकाई, लेकिन फिर भी स्कूल जो है वो री एडमिशन न देने पर आमादा है, क्योंकि उसको शायद ये लगता है कि आगे फिर से फीस माफ करने की अपील आएगी और वो क्या करेंगे। हमारे साथ ये पेरेंट्स भी जुड़ने वाले थे, लेकिन उनके घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई और वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नम्रता सिंह जुड़ रही हैं, जो कि वंशिका की मां है, और वंशिका जिसका वीडियो आप देख रहे थे वो बच्ची हमारे साथ इस वक्त खुद स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वंशिका, मुझे पहले ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आप किस क्लास में पढ़ती हैं? जी, मैं 16 इयर्स की हूँ और मैं 11th क्लास में अभी आई हूँ। 11th क्लास में आप पढ़ती हैं। ये वीडियो बनाने का ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया और कब बनाया, कैसे बनाया? ये वीडियो मैंने जब भी बनाया था जब मैं स्कूल से आई थी फीस सबमिट करके, जब मम्मी ने किसी से बोरो करके लिए थे। तो उस टाइम मेरे को मम्मी ही थी मेरी इंस्पिरेशन जो है, और ये जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्कूल के अगेंस्ट, उसी वजह से मुझे प्रेरणा मिली करने की। ठीक है, तो ये आपका अपना फैसला था कि आपको ये बात जो है ऊपर लोगों तक पहुंचानी चाहिए? जी ठीक है। नम्रता जी, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा केस हुआ है फीस को लेकर, उसमें हुआ क्या दरअसल, और क्या स्कूल वंशिका को निकालने की भी बात कर रहा था अगर आप फीस नहीं दे पाते? एक्चुअली 1 अप्रैल को 10th क्लास के पेपर खत्म हुए थे, एंड हुआ था। उसके बाद एक हफ्ता उनका मतलब वही कि स्ट्रीम वगैरह के चक्कर में आना जाना, वैसे ही जैसे फोन वगैरह होते स्कूल में, उसी पे बात चल रही थी। तो मेरे पास फोन आया तो मैंने बोला उनको स्ट्रीम हमें जो चाहिए वो मिल गई, चलो। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम वो अपना बच्चे का वो फीस जमा करा जाओ। तो मैंने फोन पे उनसे बोला कि मैम मुझे एस्टिमेट दे दीजिए, इसको ये कितना फीस बन रहा है, राउंड फिगर कुछ बता दो जो मैं अरेंज कर सकूं, क्योंकि हम लोग दिल्ली एमसीडी में हैं और दिल्ली एमसीडी में आजकल सबको पता है कि क्या हो रहा है। हम लोग का अप डाउन हो रहा है सैलरी का, कभी 2-2 महीने नहीं आ रही, कभी 3 महीने नहीं आ रही, कभी अब जरा चालू हुआ है तो लास्ट में दे रहे हैं। आपके पति नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, और वंशिका आपकी इकलौती बेटी है? नहीं, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बड़ा बेटा है इससे और एक ही छोटी है। तो आप और 2 बच्चे, इनका खर्च आपको उठाना पड़ता है? जी बिल्कुल है। ठीक है, बात पूरी कीजिए। उसके बाद क्या हुआ जब आपको कॉल आया और आपको फीस के लिए कहा गया? फिर मैं इसको अब 1 हफ्ता हो गया था घर बैठे हुए, तो मैंने कहा तुम जाओ तो सही। इसने कहा कैसे जाऊं, जो और बच्चे जा रहे हैं उनको सबको मेडिकल रूम में बिठा दे रहे हैं या बाहर गेट के बाहर कर दे रहे, क्योंकि बच्चों से बात करती थी। तो मैंने कहा नहीं, अब ऐसा है, यदि ऐसा हो रहा है तो मैं 12 तारीख को छुट्टी ली ऑफिस से और मैं इसके स्कूल गई। तो मतलब एक मिनट मैं जरा सा रोक रहा हूँ, यानी जो दूसरे बच्चे भी स्कूल फीस नहीं दे पा रहे थे उनको क्लास अटेंड नहीं करने दिया जा रहा था? हाँ, और बाहर बैठाया जा रहा था? बाहर बिठाया गया। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाइए। तो फिर मैं 12 को उसको लेके गई स्कूल, हमने घर से लिया टाइम प्रिंसिपल से, वहां पहुंचे जो उनके जॉन विनीत शर्मा जी हैं,
उनसे बात हुई। पहले मैंने सिंगल पेरेंट्स की बात करी और फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि मैं, कहते हैं कि वो डिफॉल्टर बच्चों की वजह से नहीं दे रहा मैंने कहा इसमें डिफॉल्टर बच्चों का कोई मामला नहीं है सर, इसमें तो यह है कि उनकी मदर भर रही है फीस, तो वो तो मदर को मिलेगा, उनके बच्चों से क्या, वो तो आप देखो। तो मैंने कहा चलिए आप डिफॉल्टर की बात करें तो उसमें क्या मेरा बच्चा भी है डिफॉल्टर? तो कहते नहीं। तो फिर मैंने कहा चलिए इसका इश्यू कर दीजिए आप। तो कहते हैं ऐसे नहीं कर सकता, नहीं तो और बच्चे हंगामा करेंगे। मैंने चलिए, मैंने फिर आपसे मेरी एक बाय रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरे को एक फीस के मुद्दे पे बात करनी थी। ये बिल बना है 30,600 का जो मैं आपके बाहर रिसेप्शन से लेकर आ रही हूँ। अब मेरी सैलरी इतनी नहीं है और पहले दिल्ली एमटीडी का मामला ऐसा चला कि सैलरी नहीं आ रही हमारी, तो मैं ये कर सकती हूँ कि भाई थोड़ा आप जमा करा दूं, थोड़ा 1 वीक कुछ भी मतलब टाइम दे दिए मुझे। ये भी नहीं कहा मैंने कि अगले महीने दूंगी, मैंने कहा आफ्टर 1 वीक मुझे कुछ टाइम मिल जाए। तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा सर कम से कम चलो मैं 18 भी करा देती हूँ जो मेरे पास रखे। कहते नहीं बिल्कुल नहीं करा सकते, आप मुझे पूरा पैसा लाइए, बच्चा भी लाइए। जब तक आपने पैसे नहीं दिए वंशिका स्कूल नहीं गई? नॉट अलाउड कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने पैसे कहाँ से अरेंज किए? उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के मामा के बेटे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। हमारे साथ अनुपमा जायसवाल जुड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। अनुपमा जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे इस मुहिम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ वंशिका छोटी सी बच्ची है और 11वें स्टैंडर्ड में पढ़ती है। स्कूल ने उसको क्लास में बैठने नहीं दिया जब तक की फीस नहीं दी गई। उसके पिता ने देहांत हो चुका है। मां ने कहा हम आपको 18,000 अभी दे देते हैं, 12,000 बाद में दे देंगे, लेकिन स्कूल नहीं तैयार था। मेरा सवाल यह है मैम, एक छोटी बच्ची, उसके दिमाग में ये सब बातें कि स्कूल फीस कैसे दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, वो एक वीडियो बनाकर पीएम और सीएम को भेजे। स्कूल ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? तो जिस तरीके की अनियमितताएं स्कूलों में हो रही, मेरा ये कहना है, और प्राइवेट स्कूल वालों से नमस्कार, प्राइवेट स्कूलों वालों से तो विशेष रूप से कहना है कि सारे सिस्टम में कहीं भी बच्चा सफर नहीं करना चाहिए। फीस की कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल पेरेंट्स मिलकर समझ लें, लेकिन बच्चे को स्कूल से निकालना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। बच्चे को स्कूल में पढ़ाई के लिए बच्चा आपके पास गया है तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स से मिलकर सुलझा ली जाए, उनकी भी समस्या को स्कूल भी देखे क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। बच्चे को अगर पेरेंट्स स्कूल तक लेकर आया है तो कुछ सोच कर लेकर आया है, उनके स्कूल में उसने विश्वास जताया है, तो इस तरीके की और पेरेंट ये भी कह रही थी मैम कि हम पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देंगे, आप मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में कर दीजिए क्योंकि मेरी सैलरी नहीं आ रही। बिल्कुल वही बात मैं कह रही हूँ कि पूरे सिस्टम में कहीं भी स्टूडेंट, छात्र छात्रा, मेरा बच्चा सफर नहीं करना चाहिए। कोई भी बात है तो उसमें एक दिन भी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल में बैठने नहीं देंगे, नहीं निकालेंगे। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके तमाम तरीके हैं, बच्चों के पेरेंट्स को बुला सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनकी सारी प्रॉब्लम को समझते हुए स्कूल अगर ऐसा कर रहा है तो कतई उचित नहीं है। ठीक है, हमारे साथ वंशिका है मैम, वो बच्ची जिसने ये वीडियो बनाया, जिसके साथ ये सब हुआ, वो आपसे कुछ कहना चाहती है। वंशिका, मंत्री जी से आप क्या कहना चाहती हैं? मैम मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे करें क्योंकि ये लोग बहुत चार्जेस लेते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस, बिल्डिंग फंड्स एंड एसी मेंटेनेंस का भी ले रहे हैं, जबकि सीबीएसई में है ही नहीं ऐसा रूल कि आप एसी मेंटेनेंस का भी बिल लें। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप एकदम सही कर रहे हो। मैं पूरी तरह से आप जैसे तमाम बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसी को देखते हुए तो कोई बेटा बहुत बड़ा सिस्टम है और बहुत दिनों से सब चल रहा है। हमारी पूरी मंशा है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जहाँ पढ़ना चाहते हैं वहाँ पढ़ें, लेकिन इसके लिए हम एक कमेटी भी गठन कर रहे हैं जो कि आप लोगों की फीस को रेगुलराइज करने के लिए काम करेगी, बल्कि गठित भी कर दी है। 15 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगी। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे जो गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में जो शिक्षण शुल्क उनका लागू है उसके संबंध में क्या नियम, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसी जगह की स्टडी करके वो आएगी और 15 दिन में अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पर देगी। अनुपमा जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप स्कूल जो है ये सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल, क्या आप इसको एक बार फोन करेंगे और ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और आइंदा ऐसा कभी किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए? मैं समझती हूँ कि आपके शो के दौरान जरूर उन्होंने देखा होगा और उन्हें पछतावा भी होगा ऐसा करने का, और मैं जरूर बात करूंगी इस बच्ची को उस स्कूल में जहाँ वो थी, जैसे पढ़ रही थी वो पढ़ेगी, मैं निश्चित रूप से बात करूंगी। बिल्कुल। सेंट मैरी, क्या नाम बताया पूरा? सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल है, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद में मैम। शालीमार गार्डन। आपकी तरफ से मैसेज जाना चाहिए कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। एकदम मैं निश्चित रूप से बात करूंगी। बिल्कुल। सेंट मैरी, क्या नाम बताया पूरा? सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल है, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद में मैम।
शालीमार गार्डन ऐसा आपकी तरफ से मैसेज जाना चाहिए कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। एकदम एकदम बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुपमा जी वक्त देने के लिए। अनुपमा जायसवाल बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की। हमारी ये मुहिम पिछले काफी वक्त से चल रही है और उसमें वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी व्यवस्था है इसको सुधारा जा सके, और इसीलिए हम ये मुद्दा उठा रहे। देखिए, अगर हम स्कूल की फीस की बात करते हैं जो कि बेइंतहा बढ़ती जा रही है, अगर वो बेइंतहा नहीं बढ़ती तो ऐसी स्थिति नहीं आती कि एक मां के पास पैसे ना हो स्कूल फीस देने के लिए, क्योंकि हर मां बाप अपनी सहूलियतों में कहीं ना कहीं किसी तरीके की कटौती कर लेता है, लेकिन बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पीएम मोदी जी भी ये समस्या देखें कि किस तरीके से मां बाप के लिए दिक्कतें अलग अलग स्कूल खड़ी कर रहे हैं, और ये समस्या सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, हर स्कूल की है। जब तक ये फीस की मनमानी ऐसे चलती रहेगी ये हालत बनी रहेगी। वंशिका, मुझे एक बात और बताइए कि अब जब आप वापस गई हैं, क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है, और जो बाकी छात्र हैं उनका व्यवहार आपके लिए कुछ अलग है? मेरे साथ तो नॉर्मली ही था बिहेव सबका, लेकिन कुछ बच्चों ने टीचर से पूछा था कि मैम आप लोगों ने, एक बच्चा है उसने मैम से पूछा कि मैम आपने वीडियो देखा पहले, तो मैम ने उसे ऐसी बोला कि जैसे जानती नहीं है वो वीडियो। तो फिर उन्होंने बोला फिर बाद में हाँ वो मैंने देखा वीडियो। फिर उस बच्चे को डांटने लगी मैम कि तुम थे उस रूम में कि क्या कन्वर्सेशन हुई है सर के साथ जो आप लोग इतना शेयर कर रहे हैं उस वीडियो को। और दूसरे सर थे जिनसे एक लड़की ने पूछा था सर आपने देखी, तो उन्होंने कहा उनके पार्ट पे सही है, लेकिन जो टीचर्स एज ए टीचर उन्होंने गलत किया है। तो वंशिका, आप जो है वो निश्चिंत रहिए, अब ये बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पढ़ाई पे आप पूरा फोकस कीजिए। ये मुद्दा जो है वो हम उठा रहे हैं, ठीक है, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप अपना काम कीजिए। एज ए जर्नलिस्ट ये हमारा काम है कि ये चीजें सुधरनी चाहिए, वो हम करेंगे। कल को आप बड़े होकर देश का नाम रोशन कीजिए और इन चीजों पर अपना ध्यान मत दीजिए। कोई दिक्कत आएगी, मंत्री जी ने वादा किया वो आपके साथ है, इंडिया न्यूज आपके साथ है, मैं खुद आपके साथ हूं, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। लेकिन हम ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पर हमने बात भी की है, जो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं दिनेश शर्मा, उनसे जो बातचीत की है उसका एक हिस्सा भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने भी कैसे कहा है कि इस पर लगाम लगेगी।